हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाएं। तो सभी क्वेश्चन को देखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक है। तो दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और इसका मान कितना होता है अभी मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन में विरोध करती हैं। कोई भी वस्तु है दोस्तों, वो जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। यह गुण कहलाता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, याद रखना है, शून्य होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण हमेशा शून्य होगा, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष के आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए उसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी वलयों की गिनती करके, वार्षिक वलयों की गिनती करके, या ऑप्शन सी शाखाओं को गिनकर, या ऑप्शन डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, पेड़ में वार्षिक वलय होते हैं। वार्षिक वलय का मतलब ये है कि देखो, पेड़ को जब काटते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उस पर वलय बने होते हैं। तो वो वलय होते हैं, प्रत्येक वर्ष में एक वलय उस पर बनता है। इस तरह से जब पेड़ काटते हैं तो देखते हैं उसमें जितने वलय होते हैं उतने वर्ष का वृक्ष है। तो इस तरह से उसकी वार्षिक मतलब वार्षिक वलयों की गिनती करके उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है वृक्ष के। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली दोस्तों किसे कहते हैं, कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोफिल या गोल्जी उपकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके दोस्तों, इसका मान अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है इसका मान। आठवां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है। अंतराणुक बल का मतलब है कणों के मध्य लगने वाला बल। कणों के मध्य का बल अंतराणुक बल कहलाता है, याद रखना है। तो सबसे ज्यादा ये ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण वायु है, ना कि दोस्तों जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। लेकिन वायु में कई तरह की गैस है, जैसे क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें होती है। इसलिए वायु जो है आपका मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। तो ये विसरण के कारण होता है। इत्र की गंध दूर तक विसरण के कारण फैलती है। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आपको 2 से 4 नंबर दिला सकते हैं। अदिश तथा सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, और तीसरा है घर्षण क्या है। ये तीनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर तो खुद पहले लिख लीजिए दोस्तों, आप खुद लिखेंगे मेरे आंसर बताने से पहले। ठीक है, आप लोग आगे का वीडियो मत देखिए, आप लोग इसे खुद लिखिए। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने
लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो लिखिए अपने हाथों से पहले, तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसके आंसर बता देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख सकते थे, जैसे अगर आपको नहीं पता था, आप देख लीजिए। अब पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद लिखिएगा अपने हाथों से। अदिश तथा सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं? तो अदिश राशि वह राशियां होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन आदि। सदिश राशि सदिश दिशा सहित, जिसमें दोस्तों जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वह भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश मतलब दिशा सहित, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, उसे कहेंगे सदिश। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वेग, बल, संवेग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, ऊतक कहे जाते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य समान होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण क्या है? 11th में भी ये आपको मिलेगा घर्षण, ठीक है। तो अभी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जानकारी रहेगी तो आपको 11th में समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। कोई भी गतिशील वस्तु दोस्तों अपनी गतिशील अवस्था में होती है तो उसकी विपरीत एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण या गतिक घर्षण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्या किए होंगे, अपने हाथों से लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो लिखें अपने हाथों से, ठीक है, तभी आपको परीक्षा में याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।